हेलो एवरीवन। सो आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं एक छोटा सा टॉपिक दैट इज़ कैपिटल बजट वर्सेस रेवेन्यू बजट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। कई बार क्या समझ में नहीं आता है, तो हम एक छोटी सी वीडियो में थोड़ा सा जल्दी से समझ लेंगे टॉपिक होता क्या है। देखिए, मैं आपको पहले समझाती हूँ रेवेन्यू बजट क्या होता है, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगी आपको कैपिटल बजट क्या होता है। देखिए, रेवेन्यू बजट में दो चीज़ें आती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जहाँ से सरकार के पास पैसा आ रहा है। अब पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है? देखिए, आपके डायरेक्ट टैक्सेस है उनसे आ सकता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ सकता है जैसे कि जीएसटी, इन सब से, या फिर नॉन प्रॉफिट जैसे कि आपके पास जो पैसा आ रहा है, जैसे कि नॉन प्रॉफिट में मतलब आप ये समझ सकते हैं जैसे कि आपने कोई सेक्टर में पैसा लगाया, वहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ, तो वहाँ से आपके पास क्या गया? पैसा आ गया सरकार के पास। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जहाँ से पैसा आ रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। अब यहाँ तो आपके पास ना तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है या फिर ना फिर कोई लायबिलिटीज आपकी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे सरकार क्या करती है? खर्चा करती है। अब सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कहाँ खर्चा कर सकती है? जैसे कि आपके पेंशन्स में सरकार खर्चा करती है, डेली आपके हर मंथली एम्प्लॉयज़ की वो जाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की आपकी मंथली इनकम जाती है, उसमें खर्चा करती है। ठीक है, और फिर या फिर जैसे कि कई सारी सब्सिडीज़, ठीक है, डेली बेसिस पे जो भी खर्चे होते हैं ना, तो वो आपके किस में आ जाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे भी ना तो आपके पास कोई एसेट क्रिएट हो रहा है और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये आपका दोनों प्लस आपका क्या होता है? ये आपका रेवेन्यू बजट के अंदर आता है। ठीक है, तो जो भी रेवेन्यू बजट एक तरह से आप कह सकते हैं डेली बेसिस पे जो काम होते हैं ना, वो आपका रेवेन्यू बजट में आता है। ये रिकरिंग इन नेचर होता है, ये डेली बेसिस वाले काम आपके रेवेन्यू बजट के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वाली बात है ना, वो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ना तो कोई एसेट आपका क्रिएट होता है और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। एसेट मतलब आप लोग जानते होंगे, ना कोई प्रॉफिट आपके पास आया, कोई पैसा प्रॉफिट ज़्यादा पैसा आया। ठीक है, जो मतलब एसेट मतलब एक तरह से आपके लिए प्रॉफिट जिसके आप सेविंग कर सको आगे फ्यूचर में, वो ना तो क्रिएट हुआ और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई। मतलब लायबिलिटी आप तरह से कह सकते हो कोई लॉस था, कोई बकाया था, डेप्ट था, लॉस था। ठीक है, तो उसको ना ही वो कोई आपका रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये बिल्कुल बैलेंस पे रहता है, ना ही एसेट क्रिएट होता है ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होती है। ये हमारा होता है रेवेन्यू बजट। अब इसके दूसरी तरफ क्या आता है? कैपिटल बजट। अब कैपिटल बजट में मैंने अभी बताया आपको, वही सेम होता है, कैपिटल रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल रेवेन्यू कैसे हो सकता है? देखिए, कैपिटल रेवेन्यू के अंदर देखिए सरकार के पास पैसा आना है। अब ये पैसा दो तरीके से आ सकता है, जैसे कि डेप्ट बोरोइंग से आ सकता है, जैसे कि सरकार ने क्या कर लिया? लोन ले लिया। ठीक है, कहीं से लोन ले लिया, आईएमएफ से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, तो सरकार ने ले लिया है लोन, सरकार के पास पैसा आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? कैपिटल आपके रिसिप्ट में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नॉन डेप्ट बोरोइंग से सरकार के पास पैसा आ सकता है। अब सरकार के पास नॉन डेप्ट बोरोइंग से कैसे पैसा आ सकता है? जैसे कि कोई सरकार की कोई कंपनी है, पब्लिक सेक्टर जैसे कि अंडरटेकिंग होती है, पीएसयूज, वहाँ से सरकार ने उसको बेच दी। ठीक है, कोई प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, फिर कहीं पर भी सरकार ने उसको बेच दी। अब जो बेचने के बाद जो पैसा क्रिएट हुआ, वो किस में आएगा? आपका कैपिटल रिसिप्ट के अंदर पैसा आएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है कैपिटल रिसिप्ट। अब देखिए, यहाँ पे जो एसेट है मतलब जो सरकार का जो पैसा है, वो आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और जो लायबिलिटी है वो यहाँ पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। समझ में आया? मैं दोबारा समझाती हूँ। देखिए, हो क्या रहा है, एसेट आपका रिड्यूस हो रहा है, मतलब पहले पास आपके पास वो पीएसयू मतलब वो कंपनी थी सरकार के पास, पर अब सरकार ने क्या करी है? उसको बेच दी। ठीक है, जब उस सरकार ने उसको बेच दी तो सरकार का वो एक एसेट था, एक प्रॉफिट जनरेशन मतलब कंपनी एक एसेट ही था वो एक तरह से। ठीक है, तो जब वो सरकार ने उसको बेच दी तो उसका एसेट क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, दूसरी बात, लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज कैसे हुई, क्रिएट कैसे हुई लायबिलिटी? देखिए, सरकार ने आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया है। ठीक है, अब इनसे पैसा लोन पे लिया है, तो ऐसे थोड़ी लोन पे यूं ही दे देंगे, इंटरेस्ट रेट भी तो लगाएंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो अब सरकार ने यहाँ पे पैसा लिया है, सरकार को इंटरेस्ट भी रेट भी देना पड़ेगा, एक टाइम बाद वो पैसा भी देना पड़ेगा। तो किसी से पैसा लेना, कोई भाई किसी से पैसा ले रहा है तो कर्जा ही तो है वो इस पे। ठीक है, उस पर उसको इंटरेस्ट रेट भी देना है। ठीक है, उसके बाद उसको पैसा भी देना है, तो उसकी जो लायबिलिटीज है वो क्या हुई? इस पर क्रिएट हुई, उस पर लॉस क्रिएट हो रहा है एक तरीके से। आप लायबिलिटी तो लॉस की तरफ समझ लो आप। ठीक है, तो उस पर जो कर्जा है वो क्रिएट हुआ। ठीक है, एसेट क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। लायबिलिटीज क्या हुई? क्रिएट हुई। किस में हुई? कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। ठीक है, अब कैपिटल अंडरटेकिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है?
देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका देखिए दो टाइप के एक्सपेंडिचर आ सकता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे कि सरकार ने जैसे कि आप जानते हैं रशिया से S-400 खरीद लिया, तो एक तरह से सरकार के लिए एसेट क्रिएट हो गया भाई, उसने S-400 खरीद लिया है। अब भाई अपने अपने जैसे कि चाइना से वॉर हो गई तो S-400 काम नहीं आएगा, काम आएगा डेफिनेटली, बहुत काम की चीज़ है भाई। तो ये हमने हमारा एक एसेट जनरेट कर लिया, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एक एसेट का जनरेशन हो जाता है, एक एसेट आपका जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक तो आपका एग्जांपल बताया S-400 का, ठीक है। तो और जैसे कि एग्जांपल अब मैं बता सकती हूँ, जैसे कि मैंने बताया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर दो एक्सपेंडिचर में डिवाइड हो जाता है, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड। अब जैसे कि मैं इसको बोल सकती हूँ कि सरकार ने एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो वो किस में आ जाएगा, वो थोड़ा प्लान होगा कि हम भाई 10 साल के अंदर 10 जगह इतने हॉस्पिटल खोलेंगे और इतने बड़े बड़े खोलेंगे और अच्छे खासे खोलेंगे, मतलब डॉक्टर रखेंगे, इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, है ना, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे, सेवा उसमें अच्छी खासी होगी। तो ये प्लान आपका उसने सरकार ने एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है, कि भाई 10 साल तक के अंदर हमें करना है, तो वो किस में आ गया, प्लान एक्सपेंडिचर में आ गया। अब वो हॉस्पिटल बन गया, अब उसका मेंटेनेंस के लिए भी तो चाहिए, कहीं से देखिए कहीं से वो कोई दीवार टूट गई, कहीं से वो कुछ वो पाइप खराबी हो गई, तो सरकार में थोड़ा बहुत पैसा लगाई सही करने के लिए। तो जो छोटा मोटा में वो आएगा एक्सपेंडिचर जो उसमें होगा वो किस में आ जाएगा, वो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में। बट यहाँ पे भाई वो जो खर्चा कर रही है वो उससे सरकार को लॉस थोड़ी हो रहा है, वो तो एक एसेट ही तो क्रिएट हो रहा है भाई, लोगों की हेल्प होगी, अपने लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो एक एसेट ही तो है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एसेट होते हैं क्रिएट और लायबिलिटीज क्या होती है यहाँ पे रिड्यूस्ड, यहाँ पे क्या होता है उल्टा होता है, ठीक है। हमें एसेट क्रिएट होते हुए दिखते मिलते हैं और लायबिलिटीज हमें क्या मिलती है, यहाँ पे रिड्यूस देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये दोनों आपका होता है रेवेन्यू बजट वर्सेस कैपिटल बजट, तो यह थोड़ी सिंपल से है। और हाँ, कैपिटल बजट आपके लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी जैसे कि बताया एक्सपेंडिचर किया है लॉन्ग टाइम के लिए करा है, जैसे कि 10 साल के लिए आपका एक्सपेंडिचर करा है, ठीक है। तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं नेचर के अंदर, तो इस टाइप से दोनों डिवाइडेड है। कई बार क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, इकोनॉमिक्स है डिफिकल्ट लगने लग जाती है, तो बस छोटा सा टॉपिक था ये हमारा, बस यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं कोई अच्छे से नेक्स्ट क्रिस्प वीडियो में, तब तक के लिए बाय।